नमस्कार स्टूडेंट। मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक परचेज बिल, यानी जब कोई व्यापारी बिल यानी कोई भी गुड्स परचेज करता है तो परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट तैयार करता है कि भाई मुझे उसको किस रेट पे कितना परसेंट डिस्काउंट पे इसको बेचना है। तो आपके भाई व्यापारी के पास हर तरह के कस्टमर होते हैं। कोई रिटेल कस्टमर होता है, कोई होलसेल कस्टमर होता है और कोई क्रेडिट कस्टमर होता है, भाई पैसा आज देता है, या कोई कैश नगद होता है। तो कई तरह के व्यापारी आपके पास आते हैं, कई तरह के कस्टमर आते हैं। तो हर तरह के प्राइस लिस्ट भाई सबका अलग अलग रेट होता है। होलसेल का रेट अलग लिस्ट होता है, रिटेल का अलग होता है, या अगर आप क्रेडिट बेचता है कोई, उसका बिल अलग बना, उसका प्राइस लिस्ट अलग बनाते हैं। और कैश बेचते हैं तो उसका प्राइस लिस्ट अलग बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जब व्यापारी को ये कंफ्यूज होता है कि भाई हर व्यापारी को प्राइस लिस्ट लेके लिखना नहीं पड़ता है, भाई क्या क्या किस रेट का बेचना है, कैसे बेचना है, ये बहुत दिक्कत होता था कि भाई उनको हर जैसे काउंटर सेल है, सेल ऑपरेटर है या अकाउंटेंट है, बिल मेंटेन कर रहा है, तो उसको भी कंफ्यूजन होता है कि इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है। तो प्राइस लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था लोग कि प्राइस लिस्ट कैसे जनरेट करें। तो टैली में एक बेस्ट ऑप्शन, इसका नाम है प्राइस लेवल। इसमें आप होलसेलर, रिटेलर का प्राइस लिस्ट कैसे जनरेट करेंगे कि एक बल्क में आइटम लेंगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, रिटेल में आइटम लेंगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे कैसे टैली में मेंटेन करने का सही तरीका क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस लिस्ट टैली में मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल क्या होता है। तो यू कैन क्रिएट द होलसेलर, कॉर्पोरेट एंड रिटेल एज द प्राइस लेवल एंड assign application price list to these price labels as per your requirements so that only the relevant price and discount rates are used ड्यूरिंग एंट्री ऑफ ऑर्डर एंड इनवाइसेस। तो स्टूडेंट, अगर हमें कोई माल बेचते हैं, होलसेलर में हो चाहे रिटेलर में हो, तो उसका एक प्राइस लिस्ट बना के रखा जाता है जिससे आसानी से होलसेलर या रिटेलर पर प्राइस के साथ डिस्काउंट रेट सेट करके रखा जा सके। तो कैसे करना है टैली में, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको F2 में जाना है। F2 में यानी इन्वेंट्री फीचर्स टैली में जाएंगे, वहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना है और वहाँ पे आपको मेंटेन प्राइस लेवल को एक्टिवेट करना है। क्या इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन एक छोटा सा आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, एंड द गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक वर फॉलोइंग आइटम द सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर 100 पीसेस। पर पीसेस का नाम है 5400, 100 पीस खरीदना है और इसकी एक प्राइस लिस्ट मुझे नहीं, पहले परचेज करने के बाद ही जब हम सेल करेंगे तो इसका एक प्राइस लिस्ट जनरेट करेंगे। तो प्राइस लिस्ट जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, एक छोटा सा आपका मेंटेन द प्राइस लेवल होलसेलर का, यानी सैमसंग मोबाइल जो मैं खरीद रहा हूँ होलसेल रेट पे, यानी अगर 50 पीस खरीदूंगा तो ये पड़ेगा मुझे 7500 का, इस पर 3% डिस्काउंट मैं दूंगा। अगर मैं 100 पीस खरीदूंगा तो इसका रेट होगा 6000 रुपये का और इस पर 5% छूट मुझे मिलेगा स्टूडेंट। तो ये प्राइस लिस्ट ऐसे ही होलसेल का सेट करेंगे। एंड अगेन इसी आइटम को रिटेल पे अगर आप बेचेंगे तो चाहे 1 पीस बेचे चाहे 10 पीस बेचे, रेट आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का, उस पर 10% आपको छूट देना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको टैली में कैसे ऑपरेट करना है। तो टैली में आ गए हम लोग और एक नई कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे, जिस कंपनी से नाम मुझे काम करना है। कंपनी जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो आपका है, क्रिएट कंपनी का जनरेट कर लीजिएगा नई काम, और कंपनी का नाम मैंने दिया प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, ओके स्टूडेंट, और इस नाम से कंपनी बना के मैंने सेव कर लिया। ये स्टूडेंट, ये कंपनी आपकी प्राइस लेवल नाम से बन गई। इसके बाद सीधे आपको F11 प्रेस करना है। F11 में आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, जैसे आपको बताया है। इन्वेंट्री फीचर्स में आप देखेंगे स्टूडेंट, आपको यूज़ करना है सेल मैनेजमेंट, यानी आप यहाँ पे टैब से आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सेल मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। उसमें आपको मिलेगा मल्टीपल प्राइस लेवल, तो यहाँ पे इसको यस करेंगे। यस करने पर एक ब्लॉक खुलेगा स्टूडेंट जी,
अब यहाँ पे जो ब्लॉक्स है इसका रेट हम यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनाएंगे तो यहाँ जो ब्लॉक्स बनाना है एक होलसेलर की जो रेड कलर से लिखा है ना, तो ये होलसेलर का प्राइस लिस्ट बनाना है स्टूडेंट, किसका, होलसेलर का, यानी जो होलसेलर में रेट में जाएगा ये उसका एक प्राइस लेवल बनेगा। तो होलसेल का जो रेट होगा उसका अलग रहेगा और रिटेल का रेट अलग रहेगा। तो होलसेलर का जो रेट आपके सामने मैं यहाँ पे वाले हेडिंग डाल दूंगा, होलसेल, होलसेलर प्राइस लिस्ट, ये स्टूडेंट एक हेडिंग डालिए। दूसरा रिटेलर का बना लीजिए, रिटेलर प्राइस लिस्ट, ये दो बना दिया स्टूडेंट। अब इसको बना के सेव करा लीजिए। ये सेव करने के बाद स्टूडेंट वापस आप स्केप करिएगा। स्केप करने के बाद आप सीधे पहले हमें किससे खरीदना है, क्या खरीदना है, और ये इसका एक लिस्ट बना लेते हैं स्टूडेंट। हमें खरीदना है, सबसे पहले माल है खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सिंडिकेटर्स में जाएंगे, आप जैसे सिंडिकेटर्स बना के। अब देखिए स्टूडेंट, जब इसको आप परचेस कर रहे हो तो ये जो स्टॉम आपको आइटम आप देख रहा है, ये जो परचेस कर रहे हो, तो इस बेस को बेचने के लिए आप चाहे इसको भाई दो तरीके से बेचो, होलसेल में या रिटेल में। अगर मान लीजिए इस पार्टी से खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से अगर होलसेल लेना है तो होलसेल इसी जगह लगा सकते हैं, रिटेल बेचना है तो रिटेल इसी जगह लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई इनसे हमें मान लीजिए हाँ पार्टी है तो होलसेल लेते हैं, तो होलसेल चले सेट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक होलसेल का रेट लग जाएगा वहाँ पे, हम सेव कर लिए। और जिससे मुझे क्या करना है, परचेज करना है, परचेज, ओके। तो परचेज यानी सेव कर लीजिएगा और सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसके बाद वापस हम एक क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो आपके सामने जनरेट है, ये क्वेश्चंस आपके सामने बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस आइटम को मान लीजिए अगर हम रिटेल में बेचते हैं, अगर वापस बाहर आते हैं तो मुझे खरीदना किससे माल है, आपने इसका लिस्ट बना दिया हुआ है। मुझे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से खरीदना है स्टूडेंट, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक सिंडिकेटर होगा। तो यहाँ पे जो मैं खरीद रहा हूँ तो मैं होलसेल रेट में ले रहा हूँ, तो मुझे होलसेल रेट का यहाँ पे लगेगा इनके सेल के हिसाब से। और वापस बाहर आएगा स्टूडेंट और फिर इन्वेंट्री में चलेगा। जो आइटम आपको बनाना है उस आइटम को भी ले लीजिएगा, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100, ये लिख दिया स्टूडेंट, एंटर एंड सी, ये पीसेस जनरेट कर दिया, सेव करा दिया स्टूडेंट और सेव, ठीक है स्टूडेंट। ये बन गया आपका। इसे बनाने के बाद इसकी परचेजिंग आप बना लीजिए, परचेज कर लीजिएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट परचेज करने के बाद खन्ना को सेलेक्ट कर लीजिए एंड स्पेस क्या आइटम लेना है, सैमसंग मोबाइल। रेट आपका आपके सामने है, मुझे 100 पीस लेना है, एक पीस का दाम है 5400, तो यहाँ पे 100 पीस ले लिया और एक पीस का दाम है 5400, यहाँ डाल के और सेव करा लेगा स्टूडेंट। इंटर करते जाइएगा, ये आपकी कॉस्टिंग बन गई। अब इसके बाद इसको बेचने से पहले इसकी प्राइस लिस्ट हमें बनाना होगा। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए वापस आप एस्केप करेंगे और इन्वेंट्री में चले जाएंगे। इन्वेंट्री में आपको इन्वेंट्री इन्फो पे इंटर करिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा प्राइस लिस्ट, इस पर क्लिक करिएगा। तो पहला आपको मिलेगा ऑल आइटम, आप ऑल आइटम इंटर करिएगा। तो सबसे पहले बनाना रिटेल, सॉरी होलसेल का, होलसेल। अगर मुझसे कोई होलसेल लेगा तो उसका क्या रेट लगा के रखेंगे, हम इंटर करेंगे। आइटम आपके सामने ब्लॉक खुलेगा, यहाँ पे होलसेल प्राइस यानी जो आइटम है इंटर करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ लेस देन यानी कम से कम। तो वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिखा अगर कम से कम कोई 50 पीस लेगा तो 50 पीस का रेट लगा, इसको ये इतना % डिस्काउंट रहेगा। तो 50 पीस हम डालते हैं यहाँ पे 50 पीस को लेगा एंड रेट कितना है 50 पीस का स्टूडेंट, 7000 रुपये, यानी 7000 रुपये लगाएंगे। 7000 रुपये डिस्काउंट यहाँ दिया हुआ 3%। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 50 पीस है लेस देन यानी कम, यानी अधिकतम 50 पीस अगर कोई लेगा तो उस पर 7000 का रेट लगेगा और 3% डिस्काउंट देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3% डिस्काउंट दे दिया। और स्टूडेंट अगर इसी रेट को कोई से ज़्यादा लेता है, तो मान लीजिए कोई 100 पीस लेगा तब उसका रेट लगेगा 6000 रुपये। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको 100 पीस डाल दिया, इंटर, इसका रेट रहेगा 6000 रुपये, इंटर। 6000 रुपये क्या डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है स्टूडेंट, ये 5% मैंने यहाँ डाल दिया, ओके। इसको सेव करा देगा। ये होलसेल का प्राइस आपका बन के तैयार हो गया स्टूडेंट, ठीक है, सेव। अब वापस फिर रिटेल का बनाना है तो फिर इंटर करेगा, फिर रिटेल पर चले जाएगा और इंटर मारेगा, एंटर करेगा, फिर वही ब्लॉक खुलेगा आपके सामने, इंटर। अब रिटेल पे आइटम पे आ जाते हैं वापस हम लोग। ये अब रिटेल लिखा रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ, इसमें आपको एक पीस रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10,000, 10% डिस्काउंट है। तो हम यहाँ एक पीस लें, ठीक है। एक पीस की वैल्यू कितना डाला गया है, 10,000 रुपये, इसकी डिस्काउंट कितना 10%। ये रिटेल पे है इसमें, एंड सेव करा देगा।
अब मान के चलिए इनको हमें बेचना है, चेक करना है कि अगर ये आइटम बेचा जाए तो उसका कैसे रेट लगेगा। सपोज करिए स्टूडेंट मैं इसको कैश सेल कर रहा हूँ, कैश सेल यानी रिटेल, यानी कैश सेल का मतलब नगद हो गया, तो कैश में बेच रहा हूँ, कैश का वैल्यू डालिए। अब यहाँ पे पूछेगा स्टूडेंट रिटेल है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, कैश हो गया तो रिटेल का मतलब नगद, कैश। ओके, क्या आइटम, एक मतलब ये सेम आइटम मान लीजिए मैंने 5 पीस बेच दिया, मैंने भाई 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 50, जो भी 50 पीस के नीचे रहेगा तो रेट हमारा भाई यही लगेगा इंटरवेल। तो कितना रेट लगा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ऑटोमेटिक कितना आया 10,000। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट नहीं आया, देखिए स्टूडेंट डिस्काउंट रेट अगर ना आए तो आपको वापस F11 में आके डिस्काउंट ऑप्शन जो F2 में होता है उसको यस करना होगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है जो पहले बताया गया था, यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस कर लीजिएगा, इसको यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद जब आप दोबारा इसको बिल जनरेट करेंगे, यानी आप देखिए वापस एस्केप करके बाहर आएगा, फिर इसको दोबारा आप जनरेट करेंगे कैश सेल में, नगद माल बेच रहा हूँ और इंटर, रिटेल बेच रहा हूँ, इंटर, क्या माल बेच रहा हूँ, सैमसंग मोबाइल 1 पीस। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 10,000 रेट लगाया था और 10% इस पर डिस्काउंट, ये ऑटोमेटिक लेगा स्टूडेंट, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रिटेल पे ऐसे ही आप प्राइस यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल का रेट बना लीजिएगा स्टूडेंट, सेल अकाउंट, सेल एंड सेव करा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये सेव हो गया। सपोज करिए किसी को होलसेल में माल बेचना है स्टूडेंट। ओके, होलसेल का मतलब एक पार्टी का नाम दे दिया मैंने, श्यामलाल, कोई पार्टी का एग्जाम्पल ले लिया होलसेल, एंड ये हमारे एक डेप्टर्स हैं जिसको इकट्ठा माल बेचना है, ये डेप्टर्स जाएंगे, उनको माल बेचा है तो ये होलसेल का रेट है, इनका होलसेल लगा देंगे यहाँ पे इंटर करेगा। अब होलसेल में ये क्या सिलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक जैसे होलसेल लगाया है तो यहाँ पे होलसेल ले लेगा। अब होलसेल में मैंने रेट लिस्ट जनरेट किया था, अगर मैंने यहाँ पे टोटल 50 पीस डाला, देखिए 50 पीस का रेट लिखिए 6,000 लगाया था तो 50 पीस 6,000। अगर मैंने यहाँ पे 100 पीस डाल दिया होता है, मतलब 50 के हिसाब से ले लिया। सपोज कीजिए इसी पार्टी को मुझे 100 पीस बेचना है मान लीजिए होलसेल में, अब ये इंटर करेगा वापस, एंड अब यहाँ पे मैंने लगा दिया होलसेल रेट, होलसेल रेट हमारा 100 पीस है, 100 पीस डाल दिया और 100 पीस का रेट कितना हो गया, देखिए 6,500, देख रहे हैं ना। तो स्टूडेंट ऐसे आप रेट लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, किसका, होलसेलर का और रिटेलर का। तो ये है टैली में प्राइस लिस्ट सेट करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि प्राइस लिस्ट मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है और उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो हर वीडियोस अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।